हिंदुस्तान आज विजय दिवस मना रहा है। आज से ठीक 51 साल पहले भारत ने पाकिस्तान की दहशतगर्दी को नेस्तनाबूद किया था। 30 लाख बांग्ला भाषी मुसलमानों का कत्लेआम करने वाली फौज के 53,000 बुजदिल फौजी घुटनों पर बैठ गए थे। आज उसी विजय दिवस को याद करने का दिन है। आज उसी विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने का दिन है और आज के मौके पर फिर से उठ रहे मजहबी कट्टरपंथी आतंकवाद के उस फन को कुचलने के प्रण का दिन है। चलिए आपको दिल्ली के दरीचे से दिखाते हैं पाकिस्तान की तारीखी तबाही की वो कहानी। हिंदुस्तान के वीर बलिदानियों ने अपने प्राण की आहुति देकर लिखी थी वो तारीख, जिसमें पाकिस्तानी वहशियत की दहशत से बंगला भाषी मुसलमानों को आजादी मिली थी। दिल्ली, कोलकाता, जम्मू, आज पूरब से पश्चिम तक समस्त हिंदुस्तान उसी बलिदान को याद कर रहा है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता से लेकर राजधानी दिल्ली तक और दिल्ली से जम्मू के बलिदान स्तंभ तक हिंदुस्तान उन वीर शहीदों को याद कर रहा है जिनके बलिदान ने आजाद हिंदुस्तान की तारीख में सबसे बड़ी विजय गाथा लिख दी थी। कृतज्ञ राष्ट्र आज 1971 के युद्ध के शहीदों को याद कर रहा है। आज विजय दिवस है और यहाँ जम्मू में बलिदान स्तंभ पर अगर हम देखें तो सेना के जो आला अधिकारी हैं वो इस समय श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आज बांग्लादेश के दूतावास में अगर ये सब्ज झंडा नीले आसमान की ओर उठता जाता है तो इसके पीछे हिंदुस्तानी जवानों के लहू की कुर्बानी है। वो कुर्बानी जो 51 साल पहले आज के ही दिन मुकम्मल जीत के साथ पूरी हुई थी। सोलह दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर जनरल नियाजी के दस्तखत वाली ये तस्वीर पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के लिए हिंदुस्तान के प्रण का प्रतीक है। ये वो तस्वीर है जिसमें दर्ज है पाकिस्तान के पाप की वो कहानी जिसने भारत के पड़ोस में दरिंदगी की इंतहा कर दी थी। तब पूर्वी पाकिस्तान के मुसलमानों पर दोजक का जुल्म सिर्फ जुबान के फर्क की बुनियाद पर शुरू होता था, जो बढ़ते बढ़ते जुल्म के इंतहा तक पहुंच गया था। पाकिस्तानी सैनिकों के अत्याचार से कहराती बांग्ला भाषी मुसलमानों की वो आबादी तब हिंदुस्तान में शरण ले रही थी। भारत के पूर्वी हिस्से में शरणार्थियों का सैलाब उमड़ रहा था और तब 3 दिसंबर 1971 की शाम को पाकिस्तान ने बिना उकसावे के बाद भारत पर पहले हमले की बड़ी भूल कर दी थी। पाकिस्तानी फौज ने भारत के खिलाफ ऑपरेशन चेंगिस खान शुरू किया था। पाकिस्तान के 50 विमान भारत पर बम बरसा रहे थे, लेकिन अगले ही दिन हिंद के ऑपरेशन ट्राइडेंट ने पाकिस्तानी नेवी के PNS खैबर, मुहाफिज और शाहजहां को अरब सागर में दफन कर दिया था। पाकिस्तान का कराची नेवल बेस तबाह हो गया था और जब भारतीय वायुसेना ने मोर्चा खोला तो ढाका से लेकर कराची तक पाकिस्तान को पानी पीने तक का मौका नहीं मिला। सिर्फ 13 दिन की जंग में पाकिस्तान घुटने पर था। बांग्लादेश आजाद हो गया था, लेकिन 51 साल पहले की वो कहानी अभी अधूरी लगने लगी है, क्योंकि हिंदुस्तान की पश्चिमी सरहद पर फिर पाकिस्तान वही पाप फन उठाने लगा है। इस बार इस्लामिक कट्टरपंथ के कंधे पर पश्चिमी कश्मीर में जुल्मो सितम जारी है और भारत का प्रण है कि पाकिस्तान का अगला हिसाब POK में ही होगा। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो।